ধর্মতলা যেতে চান আমাদের কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করবেন। গাড়ি 11:15 স্ট্যান্ড ছাড়বে। স্ট্রিশান একটা হাই বলে দে। হাই। আমাদের রিসর্টে আপনারা আসবেন না, এটুকুই বলতে পারি। আর কি বলবে, সমস্ত কিছু পরিষেবা দেখবেন। कोलकाता से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है मौसमी आइलैंड। शहर की भीड़भाड़ से दूर अगर आप बीच का मजा लेना चाहते हैं, जहां रहने के लिए आपको एसी कॉटेजेस मिले, 4 टाइम्स मील इंक्लूडेड हो और साथ में बारबेक्यू, ये सब वो भी सिर्फ 1400 में। कैसे? वेलकम टू मौसमी आइलैंड। मेरे इस व्लॉग में मैं आपको गाइड करूंगी कि आप मौसमी तक कोलकाता से कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे बजटेड होटल्स और रिजॉर्ट कौन कौन से हैं, यहाँ की लोकल मार्केट और रेस्टोरेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। कोलकाता से 121 किलोमीटर की दूरी पर दिस आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और आपको दिखा दूं, अगर आप देखेंगे तो ये आइलैंड जो है ये तीनों तरफ से पानी से ढका हुआ है। एंड लिटरली जो लैंड है आप देख पाओगे, ये पूरी सी में आपको जाते हुए दिखेगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड। अब आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अगर आपको आना है तो ईजीएस्ट वे क्या होगा। वेल, ये एक ऐसी आइलैंड है जहाँ आपको आने के लिए रिवर गंगा क्रॉस करके बाई बोट आना पड़ेगा। अब चाहे आप ट्रेन से आए, बस से आए, बाइक लेकर आए या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर आए। बाइक डेफिनेटली, बोट जो है मैंने आपको दिखाया है कि बोट पे आप बाइक लेकर आ सकते हैं। वेल, आप यहाँ तक कार से नहीं आ सकते हैं। बोट पे चढ़ने से पहले वहाँ पे कार पार्किंग एक है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी एंड देन फिर आपको बोट लेकर इस पार आना पड़ेगा टू कम टू दिस आइलैंड। अगर आप ट्रेन से आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सियालदा से डायरेक्ट ट्रेन लेना होगा नामखाना स्टेशन के लिए। स्टेशन से 2 मिनट बाहर वॉक करके अगर आप बस स्टॉप तक आते हैं, वहाँ से टोटो या ऑटो आपको लेकर जाएगा 10 माइल्स, जिसके लिए वो चार्ज करेंगे करीब 25 रुपए। वेल, एस्प्लेनेड से एसी नॉन एसी दोनों बस के ऑप्शंस है बौखाली के लिए, पर मौसमी के लिए अगेन आपको उतरना पड़ेगा 10 माइल्स बस स्टॉप। और तीसरा ऑप्शन है बाय प्राइवेट कार, जिसके लिए वाया डायमंड हार्बर रोड होकर आपको आना पड़ेगा 10 माइल्स बस स्टॉप तक। 10 माइल्स पहुंचने के बाद अभी भी हमें 7 से 8 किलोमीटर और अंदर जाना था। आपको यहाँ से फिर से टोटो लेना पड़ेगा जो आपसे पर हेड चार्ज करेगा 25 रुपए टिल मौसमी घाट तक। इसके बाद हमें गंगा नदी क्रॉस करनी होगी ऐसे बोट्स पे, जिसकी फेयर होती है 5 रुपए। आप चाहे तो बाइक भी बोट पर लेकर जा सकते हैं। ठीक, ये घाट से हम निकले और यहाँ पे ही आपका कार पार्किंग है। पर डे ये लोग 100 रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पे आप पार्क करके नदी के उस पार जा सकते हैं। और কত নেন আপনার? আমরা ওই 4 টাকাগুলো ছোট, ওইগুলো 150 টাকা 24 ঘন্টায়। তারপরে ট্রাভেলারগুলো নেওয়া হয় 350 টাকা আর বাস নেওয়া হয় 800 টাকা। अच्छा, आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये जो नदी है, ये नदी के उस पार अभी हम जा रहे हैं। कल जब हम आए थे तो हम उस पार से इस पार आए थे और यहाँ से आपको बाहर एक टोटो मिलेगा। जो जितने भी रिजॉर्ट्स हैं ये सब यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको टोटो करके उस रिजॉर्ट तक जाना पड़ेगा। करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव के रास्ते जाने के बाद आता है महामाया रिजॉर्ट, जहां हम 2 नाइट स्टे करने वाले थे। गांव के बीचों बीच समुंदर किनारे शांत एकांत है मौसमी आइलैंड। অলরাইট, সো হি ইজ ত্রিশান। একটা হাই বলে দে। হাই। কি আছে, কোথায় আছে একটু বলে দে। এটা মৌসুমীতে আছে, তোমার নামখানা থেকে লেবে মৌসুমীতে আসতে হয়। এখানটায় বিচ আছে, সমুদ্র আছে, পাশে আমাদের রিসর্ট আছে। এখানটায় টেন্ট ফেন্ট লাগানো হয়। এখানটা আমাদের রিসর্ট আছে, এখানে কটেজ আছে। এখানে কত রুম এসি, কত নন এসি? এসি 1500, 1800, 1200 আছে। কটেজ 1200, 1000। আর টেন্ট? টেন্ট 1000 না, কালকে দাদা তো 1000 বললো আমাদেরকে। শীতকালটা পড়বে তারপরে টেন্ট লাগানো হবে, কেন কি এই সময় তখন জলটা লেবে যায় তো নিচে, আর এখন জলের ঢেউটা একটু বেশি আছে, ভিজে যাবে লোক। अच्छा, ओके, थैंक यू। सो ये बीच है, बहुत ही आइसोलेटेड बीच है एंड ये हमारा रिजॉर्ट है। सो जस्ट 50 मीटर की दूरी पर ही हमें बीच मिला है।
एंड ऐसे आप यहाँ पे शाम को आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सनसेट। पानी जो है वो बहुत आगे जा चुका है, सो अभी बेसिकली लो टाइड चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास मंदारमनी, ताजपुर या फिर दीघा का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे क्यों आए? वेल, दो रीज़न है। नंबर वन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ आइसोलेटेड बीच जहाँ पे आपको हार्डली मिनिमल कोई क्राउड चाहिए एंड आपको थोड़ी सी पीसफुल, देन दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली फॉर यू। दिस इज़ अ परफेक्ट वीकेंड गेटवे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 1 डे और अ 2 डे ट्रिप नियर कोलकाता। दूसरी रीज़न है कि कंपैरेटिवली मंदारमनी, ताजपुर, शंकरपुर से ये जो जगह है ये थोड़ी सी अफोर्डेबल है और थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आसपास में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं इन सबका एक यूनिफॉर्म रेट है विच इज़ 1400 रुपीज़ पर पर्सन फॉर AC कॉटेजेस, जहाँ पे आपके चारों टाइम के जो मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, ये इंक्लूडेड होता है। तो ये हर जगह, चाहे आप इस वाले रिजॉर्ट में रहे या फिर कोई भी रिजॉर्ट इस पूरे एरिया में रहे, ये उन्होंने एक फिक्स करके रखा है कि 1400 रुपीज़। इनफैक्ट पूजा के पहले तो 1000 रुपीज़ ही था, पूजा के बाद इन्होंने 400 रुपीज़ और बढ़ाया है। मैंने आपको जो पहले दिखाया था वो था AC रूम, जो बिल्कुल एंट्रेंस पे है। और ये जो कॉटेजेस आप देख रहे हैं ये टोटल 11 नॉन AC कॉटेजेस हैं। एक बार अंदर लेकर चलती हूँ और आपको इसका भी एक रूम का टूर दिखा देती हूँ कि अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। एक छोटा सा वैरेंडा है सामने एंड बीच बिल्कुल ही सामने है, जस्ट 10 कदम की दूरी पर आप बोल सकते हैं। एंड ठंडी के मौसम पे यहाँ पे पूरा टेंट ये लोग लगाते हैं, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि टेंट में स्टे करें। बट अभी रेनी सीजन है और जो वेव्स है वो काफ़ी इंटेंस है, इसलिए इन्होंने अभी टेंट का ऑप्शन नहीं रखा है। एंड अंदर ये आपका नॉन AC रूम का कैटेगरी, जस्ट एक बेड है, वॉशरूम है, दैट्स इट। सो अभी और अंदर आगे लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि और आगे क्या है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये सारे कॉटेजेस के इन्होंने नाम दिए, जैसे ये सरस्वती है, ये यमुना है, पीछे जो दिखाया था वो गंगा है। सो टोटल ये 11 है। वहाँ टिस्टा दिखा मुझे। एंड बीच, ये रहा बीच। जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा मडी है, बट डेफिनेटली शाम को हम नीचे जाएंगे जब वेव्स जो है जो थोड़ा सा लो टाइड चलेगा, तो हम नीचे उतर के देखेंगे कि आगे क्या हमें दिखता है। आने के बाद हमें वेलकम ड्रिंक और नाश्ते में पूरी सब्जी के बाद हम करते हैं लंच यहाँ पे, जिसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है चिकन, फिश, प्रॉन का। आप कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। इसके साथ था सब्जी, दाल, राइस, चटनी, पापड़। सो वो जो है वो उनका किचन एरिया है, पीछे किचन है और यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे एक बच्चों के लिए स्विंग दिया है एंड वहाँ पे कुछ सिगरी का काउंटर लगाया है। ये सुबह तो नहीं था बट अभी लगाया है। एंड अभी यहाँ पे बॉनफायर होगा, तो जिनको भी बारबेक्यू लेना होता है, ये एडिशनल होता है, तो वो लोग ले सकते हैं जो भी उनको चाहिए। अगर नाइट एक्टिविटी की बात करूँ तो 5:30 बजे के बाद कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। पूरा एरिया जो है वो पूरा अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। और करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बॉनफायर के सामने बैठ जाए या फिर बारबेक्यू स्टार्ट कर ले। ऐसे लाइव म्यूजिक ऑन रहेगा, बट बहुत ही काम एंड बहुत ही शांति वाली जगह है। आइसोलेटेड आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और अगर है भी तो लोग इतने आपको अनलाइक मंदारमनी, दीघा की तरह आपको लोग नहीं दिखेंगे बहुत ज़्यादा। बट 1 या 2 दिन मैक्सिमम आप यहाँ पे स्टे करें। उससे ज़्यादा अगर आप रुकते हो तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बिकॉज कुछ भी करने के लिए है नहीं। सो ये था हमारा आज का दिन। अभी हम नीचे जाएंगे, बारबेक्यू ऑन होगा और इवनिंग स्नैक्स जो है वो हमें शायद कुछ नूडल्स और चाय मिलने वाला है। इसके बाद हमारा जो कल का प्लान है, हम कल बॉकखाली और हेनरी आइलैंड का प्लान हमने किया है, तो हम वहाँ शाम को हमें मिलती है चाय और उसके साथ में वेज नूडल्स, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री था। एंड देन उसके बाद स्टार्ट होता है लाइव बारबेक्यू, जिसमें फिश, प्रॉन और चिकन का ऑप्शन रहता है, बट ये एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, मटन रोटी, आलू दम, एक ये ऑप्शन है। और अगर आपको मटन नहीं चाहिए तो आप फिश ले सकते हैं या फिर आप चिकन ले सकते हैं। चिकन के साथ राइस, दाल, जो भी है वो आप मांग सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रेच आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग बीच का स्ट्रेच है
और लाइन से डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रिजॉर्ट्स हैं सब एक लाइन से है। तो इनकेस अगर आप बुकिंग करके नहीं आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट जा करके रिजॉर्ट में भी लाइक यू नो रूम्स के एक बार चेक कर लें। इनका किचन सेटअप है एंड शी इज शाइनी। थ्रू आउट 2 days इन्होंने पूरा हमारा मील जितना है सब कुछ ये कुक करते थे। शाइनी কিছু একটা বলে দাও। क्या बोलूं? अच्छा तुम्हें हिंदी तो बहुत अच्छा है, बट ऐसे बता दो रिजॉर्ट के बारे में थोड़ा सा। আমাদের রিসর্টে আপনারা আসবেন না এটুকুই বলতে পারি, আর কি বলবে, সমস্ত কিছু পরিষেবা দেখবেন এটুকুই। थैंक यू शाइनी, थैंक यू। ट्रस्ट मी, खाने की जो क्वालिटी है स्पेशली द क्वालिटी ऑफ द राइस एंड दाल यहाँ पे बहुत बेटर है। हमने कल से जितना भी खाना, जितने भी टाइम के मील्स हमने लिए हैं इस वाले रिजॉर्ट पे, हमें बहुत ही अच्छा खाना मिला है एंड बहुत ही टेस्टी था। सी फूड भी बहुत ही अच्छा था। तो ये तो हो गई इस जगह की प्लस पॉइंट्स। अब आपको यहाँ का बिगेस्ट ड्रॉबैक बताती हूँ। रोड्स जो है यहाँ पे वो उतने अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिजॉर्ट है एंड रिजॉर्ट के ठीक सामने आप ये देखो, ये पूरा मड इस तरह का है और उसके ठीक सामने आपको बीच दिखेगा जो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है। इस पूरे स्ट्रेच में, ये पूरा स्ट्रेच जो आप देख रहे हो, सब बीचेस जो जहाँ तक जा रहा है ये पूरा रिजॉर्ट से भरा हुआ है। बीच तक जाने के लिए आपको बहुत परेशानी होगी। आपको लिटरली स्टेयर्स से नीचे उतरना पड़ेगा एंड ये जो स्टेयर्स है ये सारे लकड़ी वाले स्टेयर्स हैं। थोड़ा सा जो रास्ता है वो डेवलप नहीं है। डेफिनेटली यहाँ के जो लोकल रिजॉर्ट वाले हैं, होटल वाले हैं, वो इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं बिकॉज डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी रोड्स जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, बट स्टिल आई टेल यू दिस प्लेस इज़ वेरी गुड। बहुत ही काम, क्वाइट एंड सीरीन प्लेस है। दूसरे दिन लंच के बाद हमने प्लान किया कि हम हेनरी आइलैंड और बॉकखाली जाएंगे। आपको एक चीज समझाती हूँ, ये जो नदी है ये नदी के उस पार अभी हम जा रहे हैं। कल जब हम आए थे तो हम उस पार से इस पार आए थे और यहाँ से आपको बाहर एक टोटो मिलेगा। जो जितने भी रिजॉर्ट्स हैं ये सब यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको टोटो करके उस रिजॉर्ट तक जाना पड़ेगा। घाट से हमने टोटो लिया डायरेक्ट बॉकखाली बस स्टॉप के लिए। ये है बॉकखाली बस स्टॉप। तो कोलकाता से जितने भी एस्प्लैनेड से बसेस आते हैं वो सब यहाँ पे हॉल्ट करते हैं। अगर आपको बॉकखाली आना है, कुछ बसेस वहाँ लगे हुए भी है। और यहाँ से 2 मिनट ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, यहाँ पे है बॉकखाली बीच। बहुत सारे जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो जो वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है वहाँ से होटल स्टार्ट होती है। तो इनकेस अगर आप बॉकखाली प्लान कर रहे हैं तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल्स मिल जाएंगे। और ये है WBTC बस का डिपो जहाँ से वोल्वो, नॉन AC बसेस सब स्टार्ट होती है एस्प्लेनेड के लिए। वहाँ पे एक बोर्ड लगा है जहाँ पे टाइमिंग्स है बस की। मैं आपको एक बार जूम करके बस की टाइमिंग्स भी दिखा देती हूँ। फेयर जो होता है वो होता है 250 रुपीज़ एस्प्लेनेड से। चाहे आप 100 माइल उतरे या फिर आप बॉकखाली उतरे, आपका फेयर दोनों का सेम है। अगर हमें जाना था मौसनी आइलैंड, इसलिए हम 100 माइल्स उतरे। ये है बॉकखाली बस स्टॉप जो मेन बॉकखाली बीच से 2 से 3 मिनट की दूरी पर है। ধর্মতলা যেতে চান আমাদের কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করবেন, গাড়ি 11:15 স্ট্যান্ড ছাড়বে। बॉकखाली मेन बीच से मैं कुछ होटल्स के आपको नियरेस्ट ऑप्शन दे देती हूँ कि अगर आप बॉकखाली प्लान कर रहे हैं तो आप इन होटल्स या रिसोर्ट्स पे रह सकते हैं। If you're looking for adventure with camping, if you're looking for river with sea, well, this place is definitely for you. So this was my 2 nights 3 days trip to Mosini Island. And अगर ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगेन, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी नाइस, फूड एक्सीलेंट, सर्विस टॉप क्लास। मैं आज तक जितने भी वेस्ट बंगाल के सबब्स में गई हूँ, आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ की सर्विस से बेटर कहीं की सर्विस लगी है। स्पेशली दे आर वेरी वेरी कर्टियस, मतलब किसी चीज़ के लिए भी इन्होंने हमें ना नहीं कहा है। सो एवरीथिंग वॉज वेरी गुड एंड दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक जो मैं आपको दे रही हूँ। मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो या, दैट्स ऑल. Till then, this is Shamaila signing off from Mosini Island. See you in my next video. Bye bye. Take care.